जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको गुरु जी की पुरानी संगत की एक आंटी का सत्संग सुना रहा हूँ। मेरी रीढ़ की हड्डियां आपस में जुड़ गई थीं। इसमें अन्य स्थान पर गैप हो गए थे। इससे पैर की ओर जाती हुई किसी नस पर दबाव पड़ रहा था, जिसके कारण पैर में काफी पीड़ा रहती थी। चलने फिरने में काफी दिक्कत होती थी। डॉक्टरों ने देखा कि इसके कारण दाहिना पैर प्रभावित हो रहा था और उसका वजन घट रहा था। मैं हर समय कमर में पेटी बांधे रहती थी। किसी एक स्थान पर 15 मिनट से ज़्यादा मैं बैठ नहीं सकती थी। जब मैं गुरुजी के पास जाती थी तो अपने साथ तकिया ले जाती थी, ताकि संगत में लगातार बैठना पड़ता था। इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती थी, जब तक गुरुजी को मुझे तकिए समेत नहीं देख पाए थे। एक दिन गुरुजी ने मुझे तकिए लगाकर बैठते हुए देख लिया तो मुझ पर काफ़ी गुस्सा होने लगे। गुरुजी ने तकिया लाने के लिए साफ मना कर दिया। अब भी मैं चोरी छिपे तकिया लाती थी, लेकिन गुरुजी से कोई भी बात छिपी नहीं रहती थी। उन्होंने मुझे अब की बार बुरी तरह डांटा। अब मुझे गुरुजी अपने सामने बैठाने लगे। शुरू में तो मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे मेरी आदत में आ गया। अब मुझे ज़्यादा कठिनाई नहीं होती थी। अब मैं बिना तकिए के घंटों तक बैठ सकती थी। मैंने गुरुजी के दर्शन 3 अप्रैल 1995 में ग्रेटर कैलाश में किए थे। उस समय गुरुजी ने मुझसे पूछा कि तुम किस रोग से छुटकारा पाना चाहती हो। जब मैंने गुरुजी को अपनी पूरी अवस्था बताई तो गुरुजी मुझसे बोले, चलो आज मैं तुम्हारा एक ऑपरेशन करता हूँ। मैं गुरुजी की बात सुनकर काफ़ी भयभीत हो गई। गुरुजी मुझे एक कक्ष में ले गए तथा पलंग पर मुझे लिटा दिया। अब गुरुजी ने एक चम्मच मंगाकर मेरे शरीर के उन भागों पर रखा जो कि प्रभावित थे। फिर मेरी गर्दन दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं ओर बड़ी तेजी से मोड़ी। मेरे को इससे अत्यधिक पीड़ा हुई। इसके बाद गुरुजी मुझसे बोले, अब तुम्हारे पैर का इलाज जालंधर में चलकर करेंगे। गुरुजी की इस क्रिया को करने के पश्चात मेरी गर्दन की बीमारियां पूर्ण रूप से ठीक हो गई थी, पर मेरे जोड़ों में अभी भी काफ़ी सूजन थी, जिसमें काफ़ी दर्द हो रहा था। मेरे हाथ की उंगलियां सूजकर बहुत मोटी हो गई थी। जोड़ों में बड़ी बड़ी गांठें बनी हुई थी। एक दिन मैंने गुरुजी को यह सब बातें बताई। गुरुजी ने मुझसे बातें करते हुए मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया तथा हाथ की मालिश करने लगे। बातों ही बातों में मुझे यह एहसास ही नहीं हुआ। मैं गुरुजी को बताती रही कि मेरे हाथ में कितनी समस्या है। अंत में गुरुजी ने टोका और अपने हाथ देखने को कहा। जब मैंने अपने हाथ देखे तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मैंने देखा कि मेरी उंगलियां पतली और सुंदर हो गई थी। जोड़ों में कोई पीड़ा नहीं थी। यह सब होते हुए मुझे पता ही नहीं चला। गुरुजी ने मुझसे कहा कि वह मुझे मरने नहीं देंगे। मैंने तुम्हें 10 वर्ष और जीवन के दिए हैं। इसी बीच तुम्हारी जो भी परेशानियां आएंगी मैं तुम्हारी देखभाल करता रहूँगा। इसके बाद मुझे पेट में दर्द हुआ। जब मैंने इसका परीक्षण कराया तो पता चला कि मेरे पित्ताशय में पथरियाँ भरी हुई हैं। सबसे बड़ी पथरी आधा इंच तक मोटी थी। मेरे दर्द को रोकने के लिए डॉक्टरों ने दवाइयाँ देनी शुरू कर दी तथा साथ ही कहा कि ऑपरेशन ही इसका आखिरी इलाज है। यह दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती। हम दवाइयों से आपके पेट के दर्द को तो रोक देंगे। उस समय गुरुजी जालंधर में थे। उन्होंने लौटने पर ऑपरेशन करवाने को कहा। जब मैंने गुरुजी को बताया कि मेरे को पीड़ा बहुत हो रही है, मैं अब पीड़ा सहन नहीं कर पा रही हूँ, तब गुरुजी ने अपना हाथ वहाँ पर रखा जहाँ पर पीड़ा हो रही थी। उसी समय वेदना खत्म हो गई। मैं अब गुरुजी के लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। जब गुरुजी लौटकर वापस आए तो उनकी परमिशन से मैंने अपना ऑपरेशन करवाया। मेरा पित्ताशय सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। इसके अलावा मेरे को अन्य समस्याएं भी थी। मेरे को डायबिटीज़ भी थी, जो आगे पीछे होती रहती थी। उसके साइड इफेक्ट से मेरी आँखों की रोशनी कम होती जा रही थी। मैंने जब अपनी आँखों का परीक्षण सर गंगाराम में करवाया तो वहाँ पर पता लगा
कि वहाँ पर एक श्राप था। चिकित्सकों ने ऑपरेशन करने के लिए कह दिया। मैं बिना गुरुजी की परमिशन के कुछ भी नहीं करवाना चाहती थी। कुछ सोचकर मैंने सर्जन से कह दिया कि अभी मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं उनसे पूछे बिना आपको कुछ नहीं कह सकती। तब सर्जन बोले, आंखें तो आपकी हैं, ना कि आपके हस्बैंड की। मैंने उनसे स्पष्ट रूप से मना कर दिया। जब मैं गुरुजी से मिली और उन्हें अपनी आँख के बारे में बताया तो गुरुजी ने एक फूलमाला दी जो उनके पैरों के पास पड़ी थी और उसे पहनने के पश्चात अपना परीक्षण करवाने को कहा। जब मैंने अपनी आँख का परीक्षण करवाया तो आँख बिल्कुल नॉर्मल आई, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं था। डॉक्टर लोग भी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। मेरी दोनों आंखें सामान्य थीं, किसी भी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं थी। मेरे पति पर भी गुरुजी की कृपा थी, हम दोनों पर गुरुजी की कृपा थी। मेरे डायबिटीज को तो गुरुजी ने मीठा हलवा खिलाकर दूर कर दिया था। जिस समय गुरुजी ने हलवा खिलाया था तो मेरे को लग गया था कि अब मेरी डायबिटीज बढ़कर 700 हो जाएगी, लेकिन जब दूसरे दिन मैंने देखा, नापा, तो वह नॉर्मल थी। इस प्रकार गुरुजी ने मेरी डायबिटीज की समस्या भी खत्म कर दी थी। मेरे पति पर गुरुजी की कृपा काफी थी। उनके मुख में एक सफेद निशान था। डॉक्टर यह शंका कर रहे थे कि यह कैंसर का निशान हो सकता है। हमने उसकी बायोप्सी कराई तथा बॉम्बे सैंपल भेज दिया। हम लोग रिजल्ट आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं तुरंत अपने पति को लेकर एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास गई तथा सारी बातें विस्तार पूर्वक गुरुजी को बताई। गुरुजी ने मेरे पति से कहा, जरा अपना मुंह खोलो। मेरे पति ने अपना मुंह खोलकर गुरुजी को दिखा दिया। मुंह देखने के पश्चात गुरुजी मेरे पति से बोले, जा ऐश कर। मैं यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई, परंतु गुरुजी के शब्द तो आशीष थे। वहां पर कोई धब्बे नहीं थे। जो एक्सरे पिछली रात को लिया गया था उसमें स्पष्ट रूप से सफेद दाग दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब दोबारा एक्सरे कराया तो कोई दाग नहीं थे। डॉक्टर लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए। मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। गुरुजी अपने भक्तों के लिए हर कार्य बड़ी आसानी से कर देते हैं। मेरे पति कपड़ों के थोक व्यापारी थे। वह सभी जगह अपना माल बेचते थे। उनको पंजाब पेमेंट लेने जाना था, अतः उन्होंने दोनों तरफ के रिजर्वेशन शताब्दी से करवा लिए थे। जब वह संचित धन लेकर वापस आ रहे थे तो रात बहुत हो चुकी थी, अतः ट्रेन का रिजर्वेशन छोड़कर बस से यात्रा करना उचित समझा। मुझे फ़ोन कर दिया था कि मैं 10:30 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। जब पति 10:30 बजे तक नहीं आए तो मैं चिंता में पड़ गई। रात करीबन 1:30 बजे पुलिस स्टेशन से मेरे पास फ़ोन आया कि आपके हस्बैंड हॉस्पिटल में है। वे बस में बेहोश मिले थे, इसलिए हमने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। जब मैं वहाँ पहुँची तो वे बेहोश थे। मैं उनको एक एम्बुलेंस से अपने शहर में ले आई और एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। जब मैंने गुरुजी को फ़ोन पर बताया तो गुरुजी ने कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे अपने आप होश में आ जाएंगे। अब मैं दुकान पर बैठती थी। धीरे धीरे पतिदेव को होश आ गया तो उन्होंने बताया कि बस में 2 व्यक्ति थे। उन लोगों ने मुझसे बातें करना शुरू कर दिया। मुझे बातों ही बातों में खाने के लिए बिस्कुट दे दिए। उन लोगों ने खुद भी बिस्कुट खाए। मैं बिस्कुट खाते ही मैं बेहोश हो गया तथा वो दोनों लाखों रुपए लेकर वहाँ से चंपत हो गए। जब गुरुजी को यह बात पता लगी तो उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप अब होश में आ गए हो। रही पैसे की बात तो मैं आप लोगों को उससे 10 गुना पैसा दे दूंगा। मुझे ज्ञात है कि जितनी हम उम्मीद नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा गुरुजी ने हमें धन दिलवाया। यद्यपि गुरुजी की सहायता कभी विदित होती है, अनेकों बार उनके ढंग बड़े ही निराले होते हैं। गुरुजी ने मुझे तथा श्रीमती सब्बरवाल को नित्य प्रतिदिन बड़े मंदिर जाने को कहा था। हम दोनों गुड़गांव रहते थे। हमारे घर से बड़ा मंदिर करीबन 20 किलोमीटर दूर था। हम दोनों रोज मंदिर जा रहे थे। एक शाम को जब हम दोनों बड़े मंदिर जा रहे थे तो ब्रिस्टल होटल के सामने गुरुजी की कॉन्टेसा गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे गई। हम तुरंत ही गुरुजी के पास चले गए। गुरुजी से करीब आधा घंटे तक बातें करी। उसके पश्चात गुरुजी बोले, आज तो चाट खाने का मन कर रहा है। पूरी संगत मानेसर स्थित हल्दीराम में चाट खाने पहुंच गई। गुरुजी ने बाहर गार्डन में आराम करने का मन बनाया। सारी संगत उनकी सेवा में लग गई। इतने में एक चिकित्सक आए और बोले, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? क्योंकि यह सज्जन जो जमीन पर लेटे हैं, इनकी पोजीशन मुझे सही नहीं लग रही। जब सबने उन डॉक्टर साहब को कहा कि नहीं, वो केवल लेटे हुए हैं, सब ठीक ठाक है,
तब डॉक्टर शांतिपूर्वक वहां से चले गए। इसी बीच में चाट आ गई। सभी चाट खा रहे थे। तभी गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि बेटी और दामाद कहाँ हैं, कब वापस आएंगे। मैंने गुरुजी को बताया कि दोनों मनाली में हैं और जल्दी ही घर वापस लौटेंगे। यह सुनकर गुरुजी एकदम चुप हो गए। करीब 1 महीने बाद गुरुजी का यह प्रश्न समझ में आया। एक लाल बत्ती पर दामाद की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक बड़े ट्रक ने मारा था। कार पूरी तरह से टूट गई। मैं उसी रात एम्पायर स्टेट भागी तथा गुरुजी को एक्सीडेंट के बारे में बताया। गुरुजी ने मुझे एक्सीडेंट का स्थान भी बता दिया तथा साथ में यह भी बता दिया कि दामाद को एम्स ले जा रहे हैं। गुरुजी सब ऐसे बता रहे थे कि जैसे उन्हें यह सब फिल्म की तरह दिखाई दे रहा था। गुरुजी ने किसी बच्चे को चोट नहीं आने दी। गुरुजी ने उनके दामाद की पीड़ा अपने ऊपर ले ली तथा मुझसे कहा कि वह उसके साथ है, थोड़ी भी चिंता नहीं करनी है। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि दुर्घटना के समय गुरुजी अपने कमरे में चहलकदमी कर रहे थे। जिस समय चाट खा रहे थे उसी समय गुरुजी ने यह घटना देख ली थी। तभी तो उन्होंने बेटी और दामाद के बारे में पूछा था। इस दुर्घटना में काफ़ी नुकसान होना था, लेकिन गुरुजी ने काफ़ी संकट अपने ऊपर लेकर इस दुर्घटना को आसान कर दिया। एक दिन मैं अपनी दुकान पर अकेली बैठी हुई थी। मेरे पति किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। गुरुजी की आज्ञा थी कि जब भी तुम्हें समय मिले तुम दुकान पर बैठा करो। मैं उनकी अनुपस्थिति में दुकान पर बैठी थी। अचानक एक बाबा मैले कुचले कपड़े पहनकर दुकान में अंदर घुस आए। उनके कपड़े से बदबू आ रही थी। आते ही वह मुझसे पैसे मांगने लगे। जब मैंने गार्ड को जोर से आवाज़ दी तथा कहा कि हर किसी को अंदर आने देते हो, तो मैं यहाँ पर किसके लिए रखा गया है? इस पर गार्ड बोला, मैम साहब, हमने तो इनको अंदर आते देखा ही नहीं। जब मैंने उस बाबा को 2 रुपये दिए और कहा कि हमारे पास तो यही है, इन्हें ले लो और बाहर निकल जाओ, उस बाबा ने 2 रुपये लिए और चुपचाप बाहर निकल गए। शाम को जब मैं एम्पायर स्टेट पहुंची तो गुरुजी बोले, मैं तो तेरी दुकान पे आया था, लेकिन तुमने मुझे केवल 2 रुपये ही दिए थे। गुरुजी के मुख से यह बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उनके चरणों में गिर गई। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगते हुए कहा कि अब यह गलती दोबारा नहीं करेंगी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुजी ने कहा कि मैं अपने किसी बच्चे से कभी नाराज नहीं होता। मैं तो तुम्हें नसीहत देने के लिए तुम्हारी परीक्षा लेता रहता हूँ। तुम अपनी परीक्षा में फेल हो गई हो। यह सुनकर मुझे बहुत रोना आया। गुरुजी का सख्त आदेश था कि मैं नित्य प्रतिदिन दुकान पर बैठूं। जब गुरुजी जालंधर चले गए तो मैं गुरुजी की याद में काफ़ी रोती थी तथा उनको याद करती रहती थी। मैं हर समय गुरुजी के चित्र के सामने ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय मंत्र का जाप करती रहती थी। एक बार गुरुजी ने कहा कि मुझे इतना याद ना किया कर, जब तुम रोती हो तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। साथ ही ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय मंत्र का जाप अधिक किया कर। गुरुजी भी अक्सर मेरी दुकान पर आते थे। कभी तो अपने रूप में आते थे, कभी वेश बदलकर बाबा के रूप में आते थे। एक बार गुरुजी बाबा के वेश में दुकान पर आए। अब मैं हर बाबा का सम्मान करती थी और जो मुझसे बन पड़ता था मैं यथाशक्ति उनको देती थी। आते ही गुरुजी ने कहा कि मैं तुमको एक माला देना चाहता हूँ। वो गुरुजी अपने रूप में नहीं थे, उस समय बाबा के रूप में आए थे। अपना सिर नीचा कर लो, मैं तुम्हें एक माला पहनाना चाहता हूँ। मैंने जब सिर नीचा किया तो बाबा ने माला मेरे गले में डाल दी और साथ ही कहा कि कभी भी इस माला को उतारना नहीं है, सब ऊपर वाला आपका कल्याण करेगा। बस अब मैं सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की रजामंदी से अपना शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी दोबारा शेयर करने लगी हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। ये आप ही की ही कृपा है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग, आपकी इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि मैं अपना शुक्राना सत्संग इतनी जल्दी शेयर कर पा रही हूँ। सबसे पहले तो गुरु जी इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं अपना छोटा सा सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से ही शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी सारी संगत जी को। मैं सारी संगत को बताना चाहूँगी कि मैं आज एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा एक सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पता नहीं शायद गुरु जी की रजामंदी ही है कि ये सत्संग जो भी आज हुआ वो शाम को ही हुआ। एज यूजुअल हम रूटीन की तरह हर सैटरडे को हम गुरु जी के आश्रम जाते हैं। तो आज पता नहीं दोपहर को मैं जब लंच बना रही थी तो मैंने कुछ मांगा नहीं कि गुरुजी मुझे दर्शन दो या कुछ ऐसा। तो जब मैं स्टार्ट हुई बनाना चपाती तो मैं ध्यान भी नहीं दिया, बट जैसे गुरुजी ने खुद मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट किया कि देखो मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। तो बनाते बनाते अचानक से मेरी नज़र वहाँ पे पड़ी। फर्स्ट पराठा बनाया, उसमें मुझे ओम के दर्शन फील हुए। मैंने जय गुरुजी बोला, बट आई कांट एक्सपेक्ट कि मैंने जब दूसरा पराठा बनाया उसमें भी गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी। फिर मैंने एक और पराठा बनाया, उसमें भी गुरुजी ने अपने ओम के दर्शन दिए। और आई एम सो हैप्पी, मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि मैंने तो मांगा भी नहीं और गुरुजी ने अपने आप ही इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। और इतनी खुशी हुई ना, मन में इतनी खुशी हुई, बस ऐसा लगा था कि किचन में मेरे साथ में ही गुरुजी हैं। और लंच बनाने से राइट 5 मिनट पहले मैं वैसे ही गुरुजी के साथ गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी। मैंने वैसे ही गुरुजी के साथ अपनी दिल की बात शेयर की। गुरुजी आज कुछ सब्जी तो नहीं बनी है, बट मैं आलू वाले पराठे बनाने जा रही हूँ। तो आपको अगर अच्छे लगते हैं ना, आप मुझे बताना ज़रूर, मैं आपके लिए भी बनाऊंगी। फिर आप मुझे बताना कि मैंने कैसे बनाए हैं। बस इतना सी बात की, जैसे नॉर्मल रूटीन में हम बात करते हैं। और मैं बनाने गई और गुरुजी ने उस सभी पराठों में अपनी ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। उसके बाद शाम को हम गुरुजी के आश्रम गए। वहाँ पे इतना अच्छा औदा, इतना अच्छी पॉजिटिव वाइब्स अंदर घुसते ही कि बस सारे दुख दर्द तकलीफ़ें सब दूर हो जाती हैं। और जाते जाते मैंने बस कहा गुरुजी मेरे को मांगना ही नहीं है कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ मांगना है तो ये कि ज़िंदगी भर बस आपका साथ चाहिए, आप ही चाहिए गुरुजी। आप हैं तो सब कुछ तो अपने आप आ ही जाएगा। हम वहाँ बैठ के हमने जब हमें चाय प्रसाद मिला, आई कांट बिलीव उससे 2 सेकंड पहले मैंने गुरुजी के स्वरूप को बड़े प्यार से, जैसे बस मेरा दिल करे मैं गुरुजी को ही बस देखूं, मुझे लेफ्ट राइट कहीं पे कुछ भी नहीं देखना। और जैसे ही चाय प्रसाद आया, मैंने उस चाय प्रसाद में अपना ध्यान लगाया। जैसे ही मैंने आईज ओपन की, जय गुरुजी बोला और मैंने कहा गुरुजी आप घर से तो मेरे साथ आए हैं, आइए मेरे साथ बैठ के ना चाय भी पीजिए, आप ही के आश्रम में आप मेरे साथ बैठ के चाय पियेंगे। इतना कहा और गुरुजी ने का इतना प्यारा सा फेस के दर्शन चाय प्रसाद में दिखे। और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पहली बार ऐसा हुआ। एक बार पहले भी जब चाय प्रसाद आया तो मुझे ये फील हुआ कि मेरे को उसमें त्रिशूल के दर्शन दिखे, और ना वो मलाई थी ना कुछ है, बस उसमें दर्शन दिखे थे। और आज भी ऐसे हुआ कि एक तरफ जब वो चाय में मलाई आती है वो एक साइड पे थी और पूरा जैसे ओवल शेप में फेस, उसमें 2 आंखें, नोज थी, माउथ बना हुआ था। और मेरा दिल मुझे बार बार बोल रहा था ये गुरु जी के ही फेस के दर्शन है। और जैसे मेरे गूज मम्स ही खड़े हो गए, ये क्या, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं बस देख ही जाऊं। और थोड़ी देर बाद एकदम से साथ में जो मेरी बेटी मुझे बैठी थी, उसने एकदम से बोला मम्मा, तो जैसे नज़र हटी
और उसके बाद में गुरुजी ने कहा अब बस और कितने दर्शन लेगी। मतलब आई कांट बिलीव कि गुरुजी ने दोपहर को इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स, फिर शाम को गुरुजी ने प्यारी ब्लेसिंग्स, फिर हम जब लंगर खाने के लिए हम लोग बैठे तो जो गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पास जो थाली परोसी गई उसमें हलवे में मुझे 7 नंबर के दर्शन हुए। तो संगत जी आप बिलीव नहीं मारेंगे, मेरी आंखों में आंसू भर गए। मैंने गुरुजी को यही बोला, गुरुजी मैं इस काबिल तो नहीं हूँ बिल्कुल भी, पर आपने मुझे इस काबिल समझा, मुझे अपना बनाया है, इतनी सब मुश्किलों के बाद भी आप ही थे कि आपने मेरा विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मुझसे रहा नहीं गया। गुरुजी कहते हैं ना अपनी ब्लेसिंग सबके साथ मत बांटा करो, वो तुम्हारे लिए है। पर एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, पर पता नहीं क्यों जैसे उनको कोई भी ना, उनको अपनी पर्सनली कोई पॉजिटिव साइन जैसे नहीं मिल रहा है गुरुजी, तो वो परेशान से हुए। तो मैंने इसलिए उनके साथ ये सारी ब्लेसिंग्स का एक्सपीरियंस शेयर किया। मुझे माफ़ करना गुरुपा, आप मना करते हैं बट फिर भी मैंने किया ताकि उनको लगे, उनको भी एहसास हो कि ऐसी बात नहीं है। गुरुजी आपको भी देख रहे हैं, मे बी शायद आपके ऊपर भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बट कहते हैं ना कि कई बार नहीं समझ में आता, जैसे मुझे भी पहले नहीं समझ में आता था कि 777 की ब्लेसिंग्स हैं, ट्रिपल नंबर की, 777 की ब्लेसिंग्स हैं, पर जैसे गुरुजी ने समझाया तो समझ में आया। तो धीरे धीरे अपने आप गुरुजी ने इन चीज़ों से हमें जोड़ा तो हमें उसकी वैल्यू का पता लगा। शरीर बॉडी के अंदर जैसे कहते हैं ना एक जान सी आ जाती है जब ये सब आपके साथ होता है। तो इस प्यार भरे आशीर्वाद के लिए गुरुजी सच्चे मन से आपका शुक्राना। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग मेरे से रहा नहीं गया, मैं आई और मेरे मन में था नहीं आज तो जो मर्जी हो जाए, चाहे 10 बज जाए रात के, चाहे 11 बज जाए, सब कुछ फाइंड अप करके मैं गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करूँगी। अगर मेरे बाबा ने मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए हैं तो मैं, ये मेरी ही जिम्मेदारी बनती है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है मेरे गुरुजी महाराज। बस यही प्यार भरी ब्लेसिंग सबको मिले, सबका ऊपर आपका आशीर्वाद बंधा रहे, यही मेरी अरदास है। गुरुपा पता नहीं मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो रहे हैं कि मुझे गुरुजी की, उनको लग रहा है गुरुजी उनको देख ही नहीं रहे हैं, मेरी तरफ तो नहीं देखते, तुझे तो देखते हैं। मेरी बेटी को वो भी कहते तुझे भी देखते हैं, गुरुजी मेरे को क्यों नहीं देखते, गुरुजी मेरे को ऐसे पॉजिटिव साइन क्यों नहीं देते। गुरुजी एक छोटी सी अरदास है, प्लीज़ अगर उनका विश्वास आपके, वो आपको बहुत मानने लगे हैं, बहुत चेंज उनके अंदर आ गया है और वो चेंज लाने वाले भी गुरुपा आप ही हैं। पता नहीं गुरुपा क्या ऐसी वजह है, वो मैं नहीं जानती, वो आप ही जानते हैं, पर जो भी वजह है गुरुपा प्लीज़ छोटे से एक ब्लेसिंग्स है, एक अरदास है कि उनको भी अपने पॉजिटिव साइन दीजिए ताकि उनका विश्वास डगमगाने की जगह और ज़्यादा स्ट्रांग हो। और आज मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया जिसमें ये लिखा था कि आज के बाद कभी ये मत कहना कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, या हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो काम नहीं हो रहा। आपने हमेशा अपने मन को, अपने आप को बोलना है कि मैं गुरुजी की बेटी बहुत खुश हूँ, मेरे साथ जो भी होगा वो अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि मेरे काम कभी लटक ही नहीं सकते, कभी बिगड़ ही नहीं सकते और कोई मेरा बुरा कर ही नहीं सकता क्योंकि गुरुपा हर पल तेरे साथ खड़े हैं। बोलो जय गुरु जी। तो गुरु जी जब आप इतनी पॉजिटिव वाइब भरे मैसेज हमें देते हैं तो हम कैसे रोक सकते। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच गुरुपा। मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी मेरे प्यारे गुरुपा के इसी मंत्र के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मालिक। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सर्वप्रथम मेरे संगत भाई अंकल जी, आप मेरा हमेशा हमेशा सत्संग तुरंत ही शेयर कर देते हैं। मेरा हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्राना है और गुरुदेव के श्री चरणों में मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी ये सेवा गुरुदेव हमेशा स्वीकार करें और आपसे करवाने की का सामर्थ्य आपको बख्शें। साथ ही साथ आपको और आपके परिवार को उनकी ब्लेसिंग्स अनंत अनंत मिलती रहे, यही उनसे मेरे गुरुदेव से प्रार्थना है। सभी संगत जन को मेरा जय गुरु जी। मैं अपने शुक्राना सत्संग गुरुदेव के श्री चरणों में भेज रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए मुझे माफ करिएगा गुरु जी। सभी संगत जन आपसे भी यही प्रार्थना है, मुझे माफ करिएगा। मैंने कल जो सुबह सत्संग शेयर किया था तो उसमें जैसा कि मैंने बताया कि मेरा बेटा एडमिट था और हम सब हरतालिका तीज के दिन घर वापस आए। मैंने जब सत्संग शेयर किया था तो उसमें गुरुदेव से अरदास की थी कि आने वाले गणेशोत्सव के सभी दिन और आज यानी 8 सितंबर को मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो ये सारे ही दिन बहुत अच्छी तरह से निकल जाए, खुशियों से निकलें और सब कुछ अच्छा रहे। तो उसी से संबंधित मेरा यह शुक्राना सत्संग है। संगत जी, हरतालिका तीज के दिन मैं खुद चिकनगुनिया की प्रॉब्लम को फेस कर रही थी, जो कि रिकवरी लगभग होते जा रही है। तो जिसकी वजह से वीकनेस है, बॉडी पेन है, वो बना हुआ है थोड़ा सा। उसके बाद भी इतना अच्छी तरह से मेरा यह व्रत पूर्ण हुआ और रात्रि जागरण भी हुआ, निर्जला व्रत भी गुरुदेव की कृपा से, उनके आशीष से पूर्ण हुआ। और जब मतलब लेट नाइट में सत्संग सुनते रही, संगत जी पाठ करते रही रात्रि जागरण में, और सुबह सुबह सत्संग सुनते सुनते हल्की मेरी आंख लग गई। संगत जी, उसके कुछ समय पूर्व एक सत्संग फ्लैश हुआ था। गुरुदेव ने उसमें मैसेज दिया था कि तू ये सत्संग अभी सुन, तुझे मैं ड्रीम दर्शन दूंगा। तो मैंने कंटिन्यूएशन में वो भी सत्संग सुन लिया और सुनते सुनते मेरी आंख लग गई। संगत जी, जाप करते हुए ही, मंत्र जाप करते हुए ही मैं सत्संग सुन रही थी। तो ड्रीम दर्शन जो मुझे हुआ वो बहुत ही अलग विचित्र था। संगत जी, अनजान लोग थे, मुझ पर वार कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक्स कर रहे हैं। माँ काली के दर्शन हुए। स्पष्ट रूप से मैं वो सारे ड्रीम आंखों के सामने मेरे आ रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ मैं क्लियरिटी ठीक से न समझा। मतलब वो दृश्य मैं पूरे तो आपके सामने नहीं रख पाऊंगी क्योंकि कुछ धुंधले धुंधले हैं, लेकिन हाँ, उसका सार मुझे अगले दिन शाम तक मुझे क्लियरिटी मिल पाई। क्योंकि जब मैंने कुछ सत्संग सुने और अपने आप में ही जब थॉट्स मेरे मन में आए गुरुदेव के द्वारा, तो मुझे क्लियरिटी यूं मिली संगत जी कि ये संकट मुझ पर बहुत बड़ा था। गुरुदेव का मैसेज भी आया था कि तुझ पर बहुत बड़ा आज के दिन संकट था, जो कि मैंने काट दिया, तुझे न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। तो संगत जी, वो जो ड्रीम दर्शन था उसमें ऐसा ही मुझे दिखा था। अलग अलग लोग, कोई तांत्रिक हैं, मुझ पर वार कर रहे हैं और माँ काली मुझे दिखी है। और लास्ट में जब वो ड्रीम पूर्ण हुआ है तो मुझे ऐसा दिखा कि वो सारे लोग जा चुके हैं और हवा में कुछ अलग अलग आकृतियां, जैसे सर्प की और कुछ ऐसी, वो विशाल थी लेकिन बहुत छोटी हो गई हैं और हवा में उड़ते हुए उन्हीं के साथ वापस चली गई हैं और मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। तो इस तरीके से ये ड्रीम दर्शन भी मुझे दिखाया गुरुदेव ने और बाद में मैसेज भी दिया। तो गुरुदेव ने मुझे न्यू लाइफ
एक बार नहीं संगत जी कई बार ब्लेस की है। मेरे बेटे को, मेरे अंकल जी को, मेरे भाई को, माँ को, मेरे बच्चों को उन्होंने कई बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। और वो कह रहे हैं निगेटिविटी तेरे चारों ओर है, लेकिन मैं और मेरी अदृश्य शक्तियाँ तेरी हर वेले रक्षा कर रही हैं। तू घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ। सच में गुरुदेव हैं तो हम सुरक्षित हैं। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा नतमस्तक होने के साथ साथ अनंत 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 शुक्राना है गुरुजी। मैं इस लायक नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे कितना बड़ा ओहदा दे चुके हैं और कितना प्यार दिया है जो कि मुझे कहीं से नहीं मिला था। गुरुदेव आपका अनंतम शुक्राना है। अगला मेरा शुक्राना सत्संग ऐसा है संगत जी कि मुझे मैसेज मिला था कि गणेश चतुर्थी के दिन मैं और गणेश जी तेरे घर आएंगे और तुझे 9 नंबर और 7 नंबर की ब्लेसिंग देंगे। ये मैसेज तो मुझे मिल चुका था। फिर मैं अपने रूटीन में लग गई, तैयारी में लग गई और हम लोगों ने पूरी फटाफट तैयारी करके इतना बढ़िया रहा संगत जी दिन कि अंकल जी कल दिन भर हमारे साथ थे। ये पहली बार हुआ है कि किसी त्योहार में अंकल जी हमारे साथ थे और हंसी खुशी के साथ थे, कोई चिड़चिड़ नहीं की। पूरी तैयारी में उन्होंने साथ दिया, सहयोग दिया जैसा कि होना चाहिए। ये पहली बार हुआ संगत जी। आई एम सॉरी, मैं भावुक हो रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुदेव के कारण संभव हुआ है। सिर्फ उनके कारण संभव हुआ है। अंकल जी पूरे दिन हमारे साथ रहे, बहुत शांति से रहे, बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं मेरे बेटे की, मेरी भी केयर कर रहे हैं। हम तीनों साथ में गए। गणपति बापा मोरिया कहते हुए गणेश जी को अपने घर लाए और जैसा कि गुरुदेव ने कहा था ना संगत जी कि मैं और गणेश जी साथ में तेरे घर आ रहे हैं और 7 और 9 नंबर की ब्लेसिंग देंगे, तो ये मैं भूल चुकी थी। और हम लोग जब ऑटो में गए और जैसे ही मूर्ति लेने पहुंचने वाले हैं तो तुरंत एक ऑटो दिखा जिसमें नंबर था 9977। तब मुझे तुरंत याद आया, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। और 77 नंबर की तो मुझे हर पग पे बार बार वो ब्लेसिंग मिल रही थी। गणेश जी की मूर्ति, मूषक जी की मूर्ति हमने साथ में ली और हम जब उन्हें लेकर अपने साथ घर आ रहे थे, साथ में हर 4 कदम पर येलो कलर की बटरफ्लाई हमारे साथ आ रही थी। कभी ऑटो के चारों तरफ चक्कर लगा देती और साथ आ रही थी, जैसे गुरुदेव भी हमारे साथ आ रहे हैं। गणेश जी तो हमारे गोद में बैठे ही हुए थे और गुरुदेव साथ में इतनी उत्साह के साथ में ऐसा महसूस हो रहा था कि गुरुदेव कितने खुश हैं, कितने उत्साहित हैं और हमारे साथ चल रहे हैं। घर तक साथ आए संकट जी और इतनी बटरफ्लाईज मिली है रास्ते भर, मैं बता नहीं सकती। घर आने के बाद हम तीनों ने साथ में सब कुछ तैयारी की, गणेश जी की स्थापना की। इसके पहले जब हमारे घर में गणेश जी की स्थापना होती थी तो सुखकर्ता दुखहर्ता लता मंगेशकर की आरती हम चलाया करते थे और साथ में गाया करते थे। इस बार अंकल जी ने आरती चलाई तो अपने आप ही गणेश जी की आरती भी हो गई, शिव जी की आरती भी हो गई, माँ जगत जननी जगदम्बे माँ की भी आरती हो गई, तीनों के साथ में आरती हो गई और बहुत अच्छे से गणेश जी की स्थापना हुई। गुरुदेव हमारे साथ में थे, उनकी भी स्थापना हुई, हमने भोग लगाया और बहुत अच्छे से कल का दिन निकला। गुरुदेव का अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसे बहुत गुरुदेव लंबी आयु ब्लेस करें, सफल और सुखद जीवन उसका बने। और सबसे बड़ी बात गुरुदेव आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे बच्चों का जो ये मनुष्य जन्म है ये पूर्ण रूप से सार्थक बने। गुरुजी जो भी संकट है, व्यवधान है, शत्रु है, उन सब
को दूर कर दीजिएगा। हमेशा हमेशा के लिए मेरे बेटे को, मेरे अपनों को अपनी शरण में बनाए रखिएगा। यही आपसे अरदास है, आपसे प्रार्थना है। मेरी प्रार्थना स्वीकार करिएगा गुरुजी। आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी। और गुरुदेव, आप हमेशा हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, हम सबके अंग संग हैं, हमें समय रहते सचेत कर देते हैं, हमें मार्गदर्शित करते हैं और अपनी मेरी जो समझ है उसे सुधार रहे हैं, उसे अपग्रेड कर रहे हैं, मेरे जीवन को सुखद और शांतिपूर्ण बना रहे हैं। इन सब के लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जब मैं आपसे जुड़ी थी, पुराने कुछ होंगे अच्छे कर्म संगत जी, कि मेरी आस्था और श्रद्धा तुरंत ही गुरुदेव के श्री चरणों में बन गई। लेकिन फिर भी अब फील होता है कि जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ रही है ना, ये बॉन्ड, ये कनेक्शन, ये मेरा गुरुदेव के साथ जो डोर है वो इतनी मजबूती से बनते चली जा रही है और क्लियरिटी इतनी सुंदर मिल रही है कि सच में गुरुदेव कितने, परमपिता परमेश्वर, मेरे सदाशिव, मेरे भोलेनाथ मेरे साथ है। आज से नहीं, पिछले कई जन्मों से है और मेरी रक्षा करते चले आ रहे हैं। ये क्लियरिटी सच में बहुत गहराई से मिल रही है, जिसे मैं संगत जी शब्दों में आपके सामने नहीं रख पाऊंगी, जिसे मैं महसूस कर पा रही हूँ और जिसे बहुत गहराई से मैंने कल रात को महसूस किया संगत जी। तो गुरुदेव का बहुत बहुत शुक्राना है। मैं यही कहूँगी कि उन पर आस्था रखिए, पूर्ण विश्वास रखिए। वो सच में हमारे बहुत बड़े हितैषी है। दुनिया में क्या, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता उनकी तरह हमारा रक्षक, हमारा अपना, हमारा वेलविशर, हमारा गॉड, हमारा परमपिता परमेश्वर, माता पिता बंधु सखा कोई नहीं हो सकता। केवल और केवल मेरे गुरुजी हैं जो मेरे अपने हैं। ये सच है और केवल सच है। आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी। हर वो चीज जो आपने हम सबको ब्लेस की है, हम सभी संगतजनों को ब्लेस की है, उन सब के लिए आपका अनंतम शुक्राना है। आप हम सभी संगतजनों के साथ हमेशा रखिएगा। हमारी श्रद्धा, हमारी प्रीति तो कम हो जाएगी, क्योंकि हम ये दुनिया में सरवाइव करते हैं। निगेटिविटी हम सबके चारों ओर है, लेकिन ये डोर आपने थामी है। हम सभी की डोर हमेशा थामे रखना गुरुदेव, इसे कभी भी कमजोर मत होने देना गुरुदेव, और हमें सही राह हमेशा दिखाते रहिएगा। सही राह पर चलने का सामर्थ्य, सुअवसर एवं समझ हमेशा हमें देते रहिएगा गुरुदेव। यही आपसे प्रार्थना है गुरुदेव। आपके श्री चरणों में पुनः अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।